अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने 4.2 के पहला क्वेश्चन फुल किया था और सेकंड क्वेश्चन के हमने कुछ पार्ट्स किए थे। आज इंशाल्लाह ताला जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वही से अपने लेक्चर का आगाज करेंगे। स्टूडेंट्स, चले फिर आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। एक्सरसाइज 4.2 हमने स्टार्ट की हुई है, तो चले फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट आज हम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें, हमने ये साबित करना है ये चीज इस राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड क्या स्टूडेंट्स, वो देखें, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। स्टूडेंट्स, ये हमने शो करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो बराबर हमारे पास बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं पहली जो रो है उसको अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो देखें क्या बनेगा, ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब। वहां पर देखें क्या ए स्क्वायर ए क्यूब है, आपको देखें ए स्क्वायर ए क्यूब बनता नजर आ रहा है। अगर मैं दूसरी रो को बी से मल्टीप्लाई कराऊं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, ए बी सी होगा और बी क्यूब। देखिए आपको ये वाली चीज बी स्क्वायर और बी क्यूब बनता नजर आ रहा है। अगर तीसरी रो को मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो देखिए ए बी सी, यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर सी क्यूब, ये देखिए इधर आपको बनता नजर आ रहा है। चले फिर स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगा, बाय, आपको बताया हुआ मैंने, जो भी काम आपने करना है साथ लाजमी मेंशन करना है। बाय ए R1, यानी कि आप ए को R1 के साथ, इनके रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिहाजा आपने ये मेंशन करना है। तो देखें फिर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब, ये पहला स्टेप हो गया। सी ए बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब देखें आपको एक बात पता है, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि जो चीज आप मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड भी करते हैं। अब देखिए जब हमने ए अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो जारी बात है ए बाहर भी डिवाइड भी होगा, तो लिहाजा बाहर हमने ए को डिवीजन में लिख दिया। अब देखें, ये हमने मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक लिखा है। मैथमेटिक्स का रूल है कि जो चीज आप ऐड करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है और जो मल्टीप्लाई करें उसे डिवाइड भी करना पड़ता है, वो हमने अपनाया। अब देखें अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, बाय बी R2, ठीक है, क्योंकि रो 2 के साथ आपने बी को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये मैं साथ ही मेंशन कर रहा हूँ, अगला स्टेप भी बाय सी R3। आप चाहे तो इन तीनों को अलग-अलग स्टेप्स में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो बाहर क्या आपके पास आ जाएगा 1/ABC, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो चीज है मल्टीप्लाई करनी है वो डिवाइड भी करनी है। अगर क्या बन गया ए बी सी, ये तो ऑलरेडी मौजूद है, ए स्क्वायर भी मौजूद है, ए क्यूब भी मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब, इधर क्या बन गया, ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक अगर कोई बात समझनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब देखें, क्या मैं पहले कॉलम में से ए बी सी कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। अब आप यहां लिखेंगे बाय टेकिंग ए बी सी कॉमन, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम C1, यानी कि C1 से आपने ये एक चीज कॉमन लेनी है। आप देखिए मैंने जब ए बी सी कॉमन लिया यहाँ पर, तो ये देखिए ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, ये इस ए बी सी से कैंसिल हो गया
और देखिए इधर क्या बन गया, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी तरह ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो देखें हमने यही सेटिस्फाई करना था, यही प्रूफ करना था कि ये वाली चीज इसके बराबर है। तो ये देखें ये हमारे पास प्रूफ हो गई है। अब आप इधर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट रहता है, वो इंशाल्लाह ताला अभी बाद में आपको करवाऊंगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो ये कह रहा है, इसमें भी देखें हमने डिटरमिनेंट्स की ही प्रॉपर्टीज यूज की हैं। देखें इसमें भी ये कह रहा है कि आपने बगैर, आपने जो है ना डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और आपने ये डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। देखें क्या है, 3 5 7 है, 5 25 25 है, 0 10 1 है, इज इक्वल टू 25 बाहर से कॉमन लिया हुआ है, 3 है, 1 है, 7 है, 1 है, 1 है, 5 है, इसी तरह 0 है, 2 है, 1 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा जैसे उधर हमने ली थी। लेफ्ट हैंड साइड ये ले, ये क्या है, 3 5 7 5 25 25 0 10 1। स्टूडेंट्स अब उसी तरह देखें, आपने गौर से सवाल को देखना फिर आपने सॉल्व करना है। देखें यहां पर मुझे लग रहा है कि अगर मैं दूसरी रो में से 5 कॉमन ले लूं, ठीक है, दूसरी रो में से 5 कॉमन आ सकता है ना। देखिए 5 25 और 10 है दूसरी रो में, तो 5 इधर से कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो इधर से मैं लिखूंगा टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम R2। रो 2 से हम ले रहे हैं तो R2 लिख दिया स्टूडेंट्स। 5 देख लें कॉमन ले लिया मैंने, बाहर लिख दिया, अंदर क्या बना 3 5 सॉरी 1 आएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, 5 0। यहाँ पर क्या बना 5 और यहाँ पर क्या बना 2, नीचे का बना 25 और इधर का बना 1। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या मैं दूसरे कॉलम में से 5 कॉमन ले सकता हूं? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ले सकता हूं। अगर इधर से भी मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 25। तो इधर देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास 3 1 7 1 1 5 और 0 2 1। तो देखिए स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड नहीं आ गई, यही हमने प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपना ये सवाल भी सॉल्व कर लिया है। चले स्टूडेंट्स, फिर आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। अब आगे इसका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस करेंगे। हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये देखें प्लस एक्स और क्या है ए है, फिर ए है, फिर ए प्लस एक्स, फिर ए प्लस एक्स, ये बराबर है एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स के। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहां पर जो कि हमारे पास बराबर है a प्लस एक्स के, ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स के। ये ले स्टूडेंट्स, अब देखें क्या मैं
ए प्लस एक्स जो है, यानी कि ये मैं क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकता हूं। देखें यहां पर क्या है, राइट हैंड साइड पे 3a प्लस एक्स। अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को यानी कि ऐड करूं तो क्या 3a प्लस एक्स बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय C1 C2 प्लस C3, यानी कि हम इन तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा यहां पर स्टूडेंट्स। पहले कॉलम में क्या आएगा, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, और बाकी कॉलम्स में क्या बनेगा, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्या मैं 3a प्लस एक्स कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि ये पहले कॉलम में से कॉमन आ रहा है। तो यहां से मैंने क्या किया, मैंने 3a प्लस एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3a प्लस एक्स हम यहां से कॉमन लेंगे। यहां पर क्या बचा, 1 1 1, इधर क्या है, a प्लस एक्स, ए ए ए ए प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या मैं एक्सपैंड कर सकता हूं? बिल्कुल एक्सपैंड। अब यहां पर हम एक्सपैंड करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जब प्रॉपर्टीज को यूज करें तो आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो उसने सवाल गिवन दिया हुआ है आप शुरू में ही एक्सपैंड कर लें। तो इस तरह नहीं होता, आप बाद में एक्सपैंड कर सकते हैं जब कोई, आप देखें यहां से अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब देखें मैं लिखूंगा एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें क्या बना। आप चाहें तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके बाद में एक्सपैंड कर सकते हैं, वो आप पे मुनहसिर है। अगर हम इस तरह R1 और R2 में से यानी कि माइनस कर लें, ठीक है, जीरो बना लें, इधर इस कॉलम में हम जीरो बना लें, तो फिर भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें R1 के लिहाज से एक्सपैंड करना, 3a प्लस एक्स बाहर ही है, कॉमन ही है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इसे बाहर लिख लिया इस तरह। जब मैंने 1 कॉमन लिया यानी कि वो एक्सपैंड करिए इस तरह किया, तो क्या बना, a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। इसी तरह माइनस ए आएगा। ठीक है, क्या बनेगा, 1 1 ए प्लस एक्स। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे आगे प्लस ए आएगा, तो क्या बना, 1 1 ए प्लस एक्स और ए, 3a प्लस एक्स हमारे पास बाहर कॉमन ही है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते हुए आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो उस तरह हम सोल्व करेंगे। ये क्या बनेगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरह लिख लें, माइनस ए बाहर ही है, a प्लस एक्स माइनस ए। ठीक है, इस तरह लिख लें, प्लस ए, और ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, a माइनस एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस एक्स हमारे पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, 3a प्लस एक्स हमारे पास बाहर ही है, कॉमन लिया हुआ हमने। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे देखिए a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आपको इसका फॉर्मूला आता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने खोला, फार्मूला इसको ओपन किया, माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें माइनस ए, अभी अंदर से सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस एक्स माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कैंसिल कर दिया और नीचे क्या बना था, ये प्लस ए है और अंदर माइनस एक्स है, तो क्या बनेगा, माइनस ए एक्स। ठीक है, इसे मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है, अब 3a प्लस एक्स बाहर कॉमन ही है, उसे बाहर ही रहने दें, अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर इससे स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ये देखें जरा,
ये अब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ये क्या यहाँ पे बना 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या बना माइनस ए एक्स। आपको पता माइनस ए एक्स माइनस 2ax बनेगा, ये पॉजिटिव 2ax ये इससे कैंसिल। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास आ चुका है, जो कि है एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स। हमारी राइट हैंड साइड भी यही है, यही हमने साबित करना था, जो हमने कर लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 ही अभी फिलहाल हम कर रहे हैं। ए प्लस टी है, बी है, सी है, ए है, बी प्लस टी है स्टूडेंट्स, ठीक है, सी है, ए है, बी है, ठीक है, सी प्लस टी है इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी स्टूडेंट्स, ए प्लस टी है, बी है, सी है, ए है, बी प्लस टी है, सी है, ए है, बी है, सी प्लस टी है स्टूडेंट्स। ये लें। अब देखें हमने क्या बनाना है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी के। अब देखें अगर मैं R1 R2 और R3 इन तीनों रोज को ऐड करूं तो क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो पे मैं लिखूंगा बाय R1 R2 प्लस R3, ठीक है। हम इन तीनों रोज को ऐड कर रहे हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, इधर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे क्या होगा, बी होगा, सी होगा, बी प्लस टी होगा, सी होगा, बी होगा, सी प्लस टी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी को मैं ले सकता हूं? ये देखें पहली रो में से ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन आ रहा है, यकीनन ले सकता हूं। तो मैं इधर से ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन लूंगा, तो लिखेंगे टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है स्टूडेंट्स। हम R1 से ये कॉमन ले रहे हैं, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बना, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। अंदर क्या बना स्टूडेंट्स 1 1 1, नीचे क्या बना बी सी बी प्लस टी सी बी सी प्लस टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज रह गई है, टी स्क्वायर हमने किसी तरीके से बनाना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अगर मैं कॉमन लूं, अब एक तो तरीका ये है कि आप एक्सपेंड कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम किसी तरीके से जो 3 वन है ना, तीनों वन में से 2 वन को 0 बना लें। तो क्या मैं इस तरह कर सकता हूं कि बाय C2 माइनस C1, ठीक है, मैं C2 माइनस C1 करने लगा हूं स्टूडेंट्स। ये देखें मेरे पास क्या आएगा, ये तो बाहर ही है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी बाहर ही है, अंदर क्या बना, ये 1 बी सी एज इट इज आ गया, 1 माइनस 1 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखें b प्लस टी में से जब मैंने b निकाला तो क्या बना मेरे पास स्टूडेंट्स, t बन गया, क्योंकि b माइनस बी यानी कि कट गया। आगे देखें c माइनस सी 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे क्या बना 1 b c प्लस टी। आगे से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब इस तरह अगर मैं करूं कि अगेन मैं C3 माइनस C1 कर दूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय C3 माइनस C1। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाला 1 भी 0 बन जाए, ठीक है।
ये a प्लस बी प्लस सी प्लस टी एज इट इज है। तो आप देखें क्या बनेगा हमारे पास, 1 बी सी एज इट इज, 0 टी 0 एज इट इज, 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, सी प्लस टी माइनस सी, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये लें। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा अगला काम ये है कि हम यहां पे लिखेंगे कि एक्सपैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू, एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू R1, रो 1 के लिए आज एक्सपैंड करेंगे। तो देखिए 1 बाहर लिखेंगे, आगे डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, टी 0 0 टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मेरी बात जरा गौर से आपने सुननी है। देखें आगे हम एक्सपैंड यानी कि आगे देखिए, आगे माइनस 0 आएगा प्लस 0 आएगा, लेकिन जब 0 के साथ कोई भी डिटरमिनेंट चाहे हम ओपन करें या ना करें, 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही आता है ना। तो आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, मैं आपको समझाने के लिए फिर भी आगे लिख देता हूं। ठीक है, डिटर्मिनेंट सिर्फ आप इसका भी ओपन कर सकते हैं। आगे देखिए माइनस 0 क्या आएगा, बी सी 0 टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे प्लस 0 क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखें बी सी टी 0। अब देखें अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ओपन करूं भी तो फिर जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो चीज 0 हो जाएगी। इसका भी डिटर्मिनेंट ओपन करूं फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज 0 हो जाएगी। लिहाजा मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा तो वो क्या आ रहा है मेरे पास, टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 0 आ रहा है तो टी स्क्वायर ही आया ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी बाहर ही है, ये आपने बात याद रखनी है। ये ए प्लस बी, स्टूडेंट्स अब देखें ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी ये बाहर कॉमन ही है। ठीक है, ये बाहर कॉमन ही है। ये जो दूसरी यानी कि चीज है उसका हमने डिटर्मिनेंट ओपन किया, इनके उसको एक्सपैंड किया है, जो हमारे पास टर्म दूसरी थी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, ये तो बाहर ही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो हम चाह रहे थे कि हमारा जवाब ये आए, क्योंकि वो तो सारी 0 होगी, ये भी 0 ये भी 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -0 + 0। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर हम इसको इस तरह लिख देंगे। और स्टूडेंट्स यही हमने प्रूफ करना था कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर आता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।